नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना के अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 1442 नए मरीज मिले हैं और अब तक 60,875 कोरोना संक्रमित मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में आज 22 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। अब तक 1345 कोरोना मरीजों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। आज 1017 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो अब तक 46,413 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 13,117 हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, वहीं मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट भी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 1157 कोरोना मरीज मिले हैं। तो अब एक्टिव मरीजों की संख्या यहां पर 12,313 हो चुकी है और अब तक 28,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। 559 लोगों की अब तक मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में आज 709 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 12,313 है। नवा रायपुर में बनने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का आज भूमि पूजन हुआ और 270 करोड़ रुपए की लागत से 51 एकड़ क्षेत्र में ये नया विधानसभा का भवन बनेगा। तो आपको बता दें कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरा भवन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बटन दबाकर शिलापट का अनावरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी भी जुड़ी। सोनिया गांधी ने विधानसभा के नए भवन के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा में संविधान की रक्षा होती है, लेकिन ये याद रखना होगा कि संविधान भवनों से नहीं भावनाओं से बचेगा। उन्होंने कहा कि देश और समाज में नफरत फैलाने वाली ताकतें लोकतंत्र के सामने चुनौती बन गई हैं। सोनिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नए विधानसभा भवन का निर्माण जल्द पूरा होगा। नवा रायपुर अटल नगर आबाद हो, इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार चौतरफा उपाय कर रही है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास हो रहा है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ मतहारी और छत्तीसगढ़ की जनता को इसके लिए ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। महानदी और इंद्रावती भवन के बीच में ये विधानसभा के शिलान्यास आज हो है। अध्यक्ष जी के निर्देश है कि यही कार्यकाल में बन जाए। कोशिश हमारी रही कि बहुत जल्दी बने। नया विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के हित में ओकर विकास भर, प्रदेश के विकास भर, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे भर ये सुंदर विधानसभा बैठी ते में बनी ते हम सब चर्चा कर सकन। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। सरकार की ओर से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इससे बचने का उपाय ही लोगों की सावधानी और बारिश और बाढ़ पर भी उन्होंने कहा कि 3 दिनों की बारिश के बाद आज बारिश कम हुई है और जलस्तर घट रहा है।
बारिश बाढ़ के कारण जान माल का नुकसान हुआ है। कई जगह मवेशी बह गए तो कहीं घर गिर गए। वहीं बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसके निजीकरण का विरोध करते हैं। एनएमडीसी से नगरनार को अलग करने की कार्रवाई गलत है। इस पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। हम पीक की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे समय में सावधानी बहुत ज़रूरी है। बारिश थम गया है और जल स्तर लगातार घटने की सूचना आ रही है। कहीं कहीं जान माल की नुकसान हुआ है, कुछ जगह मवेशी बहने के और मरने की भी खबरें हैं, कुछ लोगों की भी दब के उनकी मौत होने की खबरें हैं। तो तुरंत राहत पहुंचाया जाए, इस दिशा में सभी कलेक्टर को, एसपी को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विष्णु देसाई ने अपने अंबिकापुर प्रवास के दौरान प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है और प्रदेश सरकार को घोषणावीर सरकार बताते हुए सभी मोर्चों पर असफल बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी से लड़ने में भी सरकार फेल साबित हुई है। यही कारण है कि प्रदेश में न सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है बल्कि मौतों की संख्या भी बढ़ी है। किसानों की खाद की किल्लत को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए साय ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश सरकार की मांग के अनुरूप यूरिया की सप्लाई की, मगर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं और खाद की कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने प्रदेश में भूमाफिया और रेत माफिया का राज होने की बात भी कही। वहीं गोधन न्याय योजना और नरवा गरवा घुरवा बारी योजना में फेल होने का भी आरोप उन्होंने लगाया। वहीं मरवाही उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। कसम खाए थे चुनाव के समय कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूर्णतः शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज शराबबंदी तो क्या, आज शराब ज़्यादा बिकना शुरू हो गया है। शराबबंदी का भी हम लोग हड़ताल अपोज किए हैं सरकार से और ये कोरोना महामारी शांत होने के बाद हम लोग इसके खिलाफ में बड़ी बड़ी सभा करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये सरकार घोषणावीर सरकार है, लेकिन कोई भी योजना इनका सफल नहीं हो रहा है। दतिया में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में भीड़ जमा होने के मामले में पूर्व विधायक घनश्याम सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेसियों पर नियमों की अनदेखी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कार्यक्रम में शामिल करने का आरोप लगाया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र भदौरिया ने बताया कि कांग्रेस ने मंच पर आपराधिक छवि के लोगों को बैठाया था और कांग्रेस नेताओं ने धारा 144 को उल्लंघन किया है। इसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया और अब सबकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। बता दें कि रैली में कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलेश्वर पटेल भी पहुंचे थे। माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश का शुद्ध उल्लंघन था। उस आम सभा में दतिया शहर के कई आपराधिक गुंडे, जिन पर कई मामले दर्ज हैं, वो उसमें शामिल थे। कैसे एफआईआर दर्ज हुई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें अरेस्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से हो रही गायों की मौत को लेकर सियासत गरमाई हुई है। रायपुर जिले के तिल्दा के 3 गांवों में 16 गायों की मौत की वजह पर्याप्त चारा और पानी नहीं होना बताया जा रहा है। जांजगीर जिले के जयजयपुर के कैथा गांव में बने गोठान में भी 5 गायों की मौत हुई है। महासमुंद के लभरा खुर्द गांव में बने अस्थायी गोठान में 7 गायों की मौत हुई। पशु चिकित्सकों के अनुसार गायों की मौत ठंड और भूख से हुई है। घटना पर जनपद अधिकारी ने सरपंच और सचिव ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। वो राजिम के गुल्लू गांव में 9 जबकि पोड्रा गांव में 6 मवेशियों की मौत हो गई। इससे पहले तखतपुर के मेड़पार गांव में के एक खंडहर भवन में बंद करने के कारण 50 मवेशियों की मौत का मामला सामने आया था। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि राज्य सरकार की गोधन और रोका छिका योजना पूरी तरह से फेल है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि कांजी हाउस, गौठान और गौशाला में गायों की मौत पर संचालक पर सीधे कार्रवाई की जा रही है। वो आपके सामने आ रही है और लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है कि गायों की मौत ना हो। परसों को भी आप देखे हैं, कल का भी देखे हैं और लगातार पेपर में छपने के बाद में भी
जब गोधन योजना की बात की रही तो कम से कम में तुम उस योजना में उसकी प्राण तो मत लो, इतनी तो करो। यदि उनकी प्राण लेना है तो काहे की गोधन योजना है। कल ही विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो मामला उठाया था वो गौठान से बाहर की गैयों की थी। उसके बावजूद भी गौरक्षा करना हमारी जवाबदारी है। जहां जहां भी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, हम जिला प्रशासन को उसके लिए कार्रवाई करने के लिए और जांच करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। इधर राजिम की बात करें तो राजिम में भी लगातार गोठान योजना को लेकर लगातार की अनियमितता देखने को मिलेगी। आरंग के गुल्लू गांव के गोठान में खुले आसमान के नीचे 3 दिनों तक लगातार 9 मवेशियों की मौत हो गई, जिससे गांव के गौठानों में मवेशियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका नतीजा यह रहा कि पिछले 3 दिनों से गोठान में मवेशी तेज बारिश के नीचे लगातार भीगते रहे और उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सरपंच ने भेद खुलने के डर से मृत मवेशियों को गोठान से निकलवाकर दूसरी जगह फेंकवा दिया है। इस मामले में एसडीएम विनायक शर्मा ने जांच का आश्वासन दिया है। बीजेपी ने उपचुनाव के मद्देनजर 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। 3 विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी जबकि 3 विधानसभाओं के सह प्रभारी बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री और विधायक हरिशंकर खटीक बाड़म लहरा विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा नेपानगर विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं। भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर को सुर्खी विधानसभा के सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवास विधायक गायत्री राजे हाट पिपलिया की सह प्रभारी बनाई गई, जबकि तेज बहादुर सिंह सुवासरा के सह प्रभारी बनाए गए। लोरमी के अचानक मार टाइगर रिजर्व में हुए मारपीट मामले में सर्व आदिवासी समाज की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। समाज ने सुरही के तत्कालीन रेंजर संदीप सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है और इस संबंध में समाज ने लोरमी एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। समाज का आरोप है कि 2 मई को एटीआर के निवास खार में हुए विवाद के बाद एटीआर टीम की गलत रिपोर्ट के बाद 70 वर्षीय राम सिंह को जेल जाना पड़ा था और जेल से छूटते ही हफ्ते भर के भीतर सदमे से उसकी मौत हो गई। बता दें कि इस घटना की गूंज 3 दिन पहले मानसून सत्र में विधानसभा के अंदर भी सुनाई दी थी। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने मामले को सदन में जोर शोर से उठाया था और उसके बाद सदन के भीतर ही वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने तत्कालीन रेंजर संदीप सिंह को निलंबित करने की घोषणा की थी। किया गया था जेल से, जो कुछ दिनों के बाद यहाँ अपने घर में आके मानसिक प्रताड़ना महसूस करते हुए सदमा से मृत्यु हो गया, जिसके लिए आज समाज की ओर से गैर इरादतन अपराध के संबंध में कार्रवाई के लिए समाज की ओर से ज्ञापन सौंपा। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो अभी वर्तमान में शासन के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है उसके संबंध में जो तत्कालीन रेंजर थे उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए। इंदौर में एक बार फिर डीआरआई की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है और टीम ने एमजी रोड स्थित एक कंपनी के दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई करके बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए हैं। डीआरआई ने चीन से इंदौर के बीच चल रहे इंटरनेशनल हवाला रैकेट का भी खुलासा किया है। इसी मामले में टैक्स का गबन भी किया गया है। चीन से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कपड़े, फर्नीचर, फुटवेयर और खिलौने शहर के व्यापारी खरीद कर लाते थे, लेकिन इस सामान का पेमेंट हवाला के जरिए किया करते थे। इसमें सिर्फ 10% पेमेंट की कागजों पर किया जाता था, बाकी पेमेंट हवाला के जरिए होता था। इस मामले में डीआरआई व्यापारियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि डीआरआई की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है व्यापारियों में।
मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। इसमें देवास जिले के 2 सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों ने बाजी मारी है। जिले के जय मीणा और आदित्य दुबे को यह अवार्ड मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि सॉफ्ट टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जय मीणा को विक्रम अवार्ड और आदित्य दुबे को एकलव्य अवार्ड की घोषणा की गई है। देवास के लिए पहला अवसर है जब किसी खिलाड़ी को विक्रम अवार्ड मिलने जा रहा है। पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही देवास जिले के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में खुशी की लहर। मेरा एकलव्य अवार्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है। मैं इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता कोच को देना चाहूँगा। क्या मानते हैं किस तरह से आपने मेहनत करी और आप इस मुकाम पे पहुंचे हो आप? जी, सभी का सपोर्ट रहा। मैं 10 साल से हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसी का आज रिजल्ट है कि मुझे एकलव्य अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है गवर्नमेंट सरकार द्वारा, तो यस, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू ऑल हु सपोर्ट्स मी एंड थैंक्स टू मध्य प्रदेश सरकार एंड स्पेशली थैंक्स टू माय कोचेस एंड माय पेरेंट्स बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट्स मी एंड इन माय बैड टाइम्स एंड गुड टाइम्स एंड थैंक यू। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर देवास शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे 2 सॉफ्ट टेनिस के बच्चों को, एक को विक्रम अवार्ड और एक को एकलव्य अवार्ड से नवाजा गया। ये देवास पूरे शहर के लिए बड़े ही गौरव की बात है और कोई भी जब स्पोर्ट्समैन इंडिविजुअली इस तरह से अचीव करता है तो केवल उसके लिए या उसके परिवार के लिए ही अचीवमेंट नहीं होता, ये पूरे जिले के लिए अचीवमेंट है, ये पूरे प्रदेश के लिए अचीवमेंट है, पूरे देश के लिए अचीवमेंट है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एब्स 24 के साथ। नमस्कार।